नगर पंचायत कछवा में चुनाव जीतने के बाद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मिताली जायसवाल आज उस कुर्सी पे बैठने का कार्य कर पाई हैं और मीटिंग भी पूरे नगर पंचायत में सारे सभासदों को लेकर 12 सभासद को लेकर मीटिंग के दौरान उन कार्य योजनाओं पर चर्चा हुआ। पूरे जो है इस चुनाव जीतने के बाद पहला ये मीटिंग रहा। इस मीटिंग में महत्वपूर्ण ऐसे किस किस मुद्दों पे चर्चा हुआ ये जानेंगे और विकास में कौन सी महत्वपूर्ण कड़ी को आगे लेके बढ़ रही हैं अध्यक्ष महोदय। पहले तो मैं जानूंगा कि समस्त जनता के लिए ये मीटिंग कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं जानने का प्रयास करूंगा मिताली जायसवाल जी से। ये मीटिंग तो बहुत अच्छा है और सब लोग अपने अपने बात को रखे हैं कि मेरे वार्ड में क्या क्या नहीं हुआ है, क्या होगा, जो नहीं हुआ है वो भी होगा और सब लोग अपना अपना नया नया विचार बताए हैं जो उस पर अमल करेंगे। सभी सभासद अपने विचार को बताए हैं और उस पर अमल करते हुए कार्य करने की बात कही जा रही है। सभासदों की भी यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी सभासद उपस्थित हैं। आप लोगों से भी चर्चा करूंगा। वार्ड नंबर 1 के जो चुन के आई हुई हैं नेहा चौबे जी, मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि आपके वार्ड में ऐसा महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा जो आपने चेयरमैन जी के साहब और ईओ के सामने प्रथम कार्य वही रखा। महत्वपूर्ण ऐसा क्या कार्य रहा? सबसे पहले तो हम मेरे वार्ड में साफ़ सफाई की व्यवस्था और उसके बाद फिर ये पानी की समस्या, सबसे पहले पानी की समस्या है, समरसेबुल लगना चाहिए, सब कुछ यही सब बात हम लोगों ने रखा और यही सब बात रखा है हम लोगों ने। काफ़ी बातों को इन्होंने रखा। मुख्य जो है स्वच्छता अभियान मिशन को इन्होंने विशेष तवज्जो देते हुए अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत के अध्यक्ष के सामने बात को रखा। और आपसे भी मैं जानूंगा, अपना पूरा परिचय दें। हमारा नाम मैनव बानो है और हम वार्ड नंबर 12 से शंकरपुर से हैं और अपना यही समरसेबुल जो हमारे वार्ड में समस्याएं हैं, पानी वगैरह का, बिजली का, सब यही सब अपना प्रस्ताव रखे हैं। पानी का मुख्य जो है रहा, प्रथम वार्ड को भी आपने सुना और 12 वार्ड जो 12 लास्ट वार्ड है वो उनसे चुन के आई हुई क्या नाम बताया आपने जी? मैनम बानो। थोड़ा सा कुछ कठिन नाम होने के नाते मैं भूल जाता हूं। इनका चुनाव चिन्ह आम था। इस पे जो है केवल आम लोगों के दिमाग में चलता चला आ रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ज्योति जी हैं, ज्योति चौरसिया जी केवटान वार्ड से ये भी चुन के आई हुई हैं। महत्वपूर्ण अपने वार्ड के लिए क्या प्रस्ताव रखी हैं, इनसे जानने का प्रयास करूँगा। सभी को जो यहाँ उपस्थित है उन सभी को नमस्कार और नगर में सबको नमस्कार। हमारा सबसे पहला लक्ष्य है जमुआ चौराहे का सौंदर्यकरण और वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था जी। और ऐसे पानी की स्ट्रीट लाइट वगैरह यही सब व्यवस्था हमने प्रस्ताव में दिया है। और जिसमें नगर में पानी की जो सप्लाई होती है टैंकर वाली, वो शादियों में फ्री कर दी गई है, मतलब प्रस्ताव दिया गया है, फ्री तो है ही। और इस प्रकार की तमाम मतलब 7-8 प्रस्ताव हमने डाले हैं। आपसे मैं जानूंगा, दर्जियान वार्ड से आप चुन के आए हैं, आप अपनी जनमानस के लिए, वार्ड के पूरे जनता के लिए प्रथम दृष्टया कार्य कौन सा महत्वपूर्ण काम रखा अपने अध्यक्ष जी के सामने? जी, यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और मेरा नाम अरशद जमाल है, वार्ड नंबर दर्जियान से सभासद हूँ। मेरा प्रथम उद्देश्य है कि हमारे मोहल्ले में साफ़ सफाई और पेयजल की व्यवस्था अति आवश्यक है। सबसे और समरसेबुल की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा अनिवार्य हम मान रहे हैं, इसको ये होना चाहिए प्रथम बैठक में। स्वच्छता अभियान और उसमें जल की समस्या महत्वपूर्ण समस्या इन्होंने बताया, जिसको कि प्रकाश डालेंगी अध्यक्ष महोदया। बहादुर वार्ड के बड़े ही तेज तर्राक और होनहार, जो कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं था और वार्ड ने ऐसा सम्मान इनको दिया कि एक दिव्यांग अवस्था में पूरे चुनाव प्रचार को करते करते अपनी जीत हासिल किया इन्होंने। और ये तेग बहादुर वार्ड के जनमानस के लिए क्या महत्वपूर्ण काम अध्यक्ष महोदय के सामने, अधिशासी अधिकारी के सामने रखने का काम किया, ये मैं जानूंगा। जी भैया, सबका प्रणाम। ये मेरा थोड़ा रोड खराब था, रोड खराब है तो पानी का समस्या है, नाला जाम है, यही सब प्रस्ताव मैंने रखा हुआ। सभी सभासदों का मात्र देखा जाए तो मूल समस्या स्वच्छता को लेकर और सड़क और पानी, ये विशेष समस्या नगर में दिख रही है। अभी तक जो सारे सभासद नए चुन के आए हैं उनके द्वारा बताने के अनुसार कि यही जो है मूल समस्या समझ में आ रहा है। किस वार्ड से हैं आप? पीरखा मोहल्ला से। अच्छा, पीरखा से। आपके पीरखा वार्ड में क्या जो है बड़ी समस्या आपने अध्यक्ष जी के सामने रखा, ईओ साहब के सामने? ये पानी वानी का, नारी वारी का सफाई जी। हाँ। ये पानी और नाली, जैसा कि आप सुन रहे हैं सभी लोगों का। आप परेड वार्ड से हैं, शुभ नाम बताइए। लाल जी। क्या आपने प्रस्ताव रखा अध्यक्ष जी के सामने? मेरे परेड वार्ड में पानी या नाली की बहुत समस्या है, जो कि नाली 5 साल से साफ नहीं हुआ है, पूरा जाम हो गया है। पूरा 5 साल बीत गया, सफाई नहीं हो पाई नाली की। यहाँ से जितना हमारे वार्ड में नाली सब जाम है, कहीं सफाई हुआ नहीं, उसी लिए वही प्रस्ताव रखा हूँ नाली के पानी के।
नाली का प्रस्ताव इन्होंने रखा है। और बता दें कि इनके वार्ड के जो सभासद, पूर्व सभासद थे, वो काफ़ी चेयरमैन के नज़दीकी थे, उसके बावजूद भी पूरा 5 साल बीत गया, नाली साफ़ नहीं हो पाई। और देखते हैं कि ये कितना चहेता बन पाते हैं वर्तमान चेयरमैन के, कि नाली साफ़ कितने दिनों में करा पाते हैं। ये भी देखूंगा। संतोष जी हैं, मैं आपसे भी जानूंगा कि थाना वार्ड, जो कि पूरे नगर पंचायत में थाना वार्ड बड़ा महत्वपूर्ण वार्ड माना गया है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पैनल से चुनाव जीत के आना बड़ा इनके लिए संघर्ष की बात थी, लेकिन उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो कि किसी नेता को उम्मीद नहीं था कि थाना वार्ड भारतीय जनता पार्टी के सभासद वहां निकल पाएंगे। सबको मात देते हुए आज नगर पंचायत के उस कुर्सी पे बैठने का काम किया। अपने नगर पंचायत के थाना वार्ड में क्या महत्वपूर्ण कार्य को लेकर गए हैं आप अध्यक्ष जी के सामने? देखिए, साफ़ सफाई और पेयजल की व्यवस्था तो ये मेन है, लेकिन इसके बाद हमने कुछ गौशाला के लिए यहाँ प्रस्ताव दिया कि पूरे नगर में पशु घूम रहे हैं, तो उसके लिए अगर कहीं उचित व्यवस्था हो जाए तो गौशाला से जो ये डिस्टर्ब हो रहा है पूरा मार्केट, वो सही हो जाए। उसके बाद गेट के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि सुंदरीकरण के लिए, कि अगर वहाँ मिशन के पास अगर गेट हो जाए तो वहाँ से जब कोई एंट्री करेगा तो लगेगा कि आदर्श नगर पंचायत कछुआ में हम प्रवेश कर रहे हैं। इससे हमारे टाउन एरिया की सुंदरता बढ़ेगी। पूरे नगर में कितने गेट बने जिससे कि सारी एंट्री कवर हो जाए? जो एंट्री गेट है वहाँ बन जाए तो सबसे अच्छा है। तो कितने गेटों का प्रस्ताव दिया गया? 2 से 3। 2 से 3 गेट, जो कि हमें उम्मीद है कि जैसे जमुआ से आते समय जो एंट्री पड़ रहा है, कछुआ आदर्श नगर पंचायत का जो कछुआ रोड से आने में जो एंट्री पड़ रहा है, उन सब जगहों पर गेट बनाने का आपने प्रस्ताव दिया और गौशाला पे भी विशेष चर्चा इन्होंने किया। अब मैं बात करूंगा पूरे नगर में हाहाकार मचाने वाले ब्रह्मणान वार्ड और त्योरियान वार्ड के 2 प्रत्याशी जो पूरे वार्ड में हाहाकार मचा दिए थे, पूरे नगर पंचायत में हाहाकार मचा दिए थे। मानो ब्रह्मणान वार्ड तो बेल्लारी वो सीट कही जाती है जहां की बड़े बड़े नेता आज इस नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के कई बार मतलब उम्मीदवार भी रहे हैं और कई ऐसे चेयरमैन रहे हैं जो ब्रह्मणान वार्ड से सभासदी का चुनाव कई दौर हारते हारते अध्यक्षी का चुनाव जीत गए हैं, पर वार्ड ब्रह्मणान का चुनाव वो नहीं जीत पाते थे। ऐसी स्थिति जो है उस वार्ड से भी शिखर उपाध्याय यहाँ पे उपस्थित हैं, जीत हासिल करके यहाँ इस कुर्सी पे बैठने का इन्होंने काम किया है। और त्योरियान वार्ड से आप तिवारी जी को भी देख रहे हैं। तिवारी जी, आप अपने वार्ड के लिए महत्वपूर्ण काम क्या निकाल के अपने अध्यक्ष के सामने और ईओ अधिशासी अधिकारी के सामने रखा जो अति आवश्यक है, जल्द से जल्द होना ही चाहिए, और क्या क्या कार्य का समीकरण बनाया? मैं अवनीश त्रिपाठी, नगर पंचायत कच्छ सभागार में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं जिला कार्य समिति के सदस्य आदरणीय बड़े भैया हम लोग के दीपक उपाध्याय जी जो आज हमारी बाइट सुनने के लिए, और हमारे पत्रकार महोदय संतोष भाई जी, मैं इनको हृदय के अनंत और अपने सभासदों को मैं हृदय के अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहले कोई नया कार्य करने से पहले भगवान श्री गणेशाय की स्तुति करके मैं सबसे पहले अपने सायर माता के मंदिर का निर्माण कराने का कार्य दिया हूँ। और क्योंकि वहाँ पूरे त्योरियान वार्ड के कूड़ा फेंक रहा जाता है, वहाँ रोग की होने की संभावना है, इसलिए मैंने सबसे प्रथम कार्य माँ सायर माता मंदिर का निर्माण कराने के लिए यहाँ दिया हूँ। अच्छा, और आपके वार्ड में जो सड़क की स्थिति बनी हुई है, जो नाली की स्थिति बनी हुई है, जो पेयजल को लेकर स्थिति बनी हुई है, उस पर कोई चर्चा? केवल जो है सायर माता मंदिर, ये समझ में नहीं आया तिवारी जी मामला? चर्चा तो भाई देखिए, हम रोड का भी किए हैं, सड़क का जो अपने सुरेंद्र मौर्य के घर से लेके अपने ओम तिवारी के मकान तक मरम्मत कार्य जो महत्वपूर्ण है, जो वहाँ मेन रास्ता हम लोग का है, वहाँ से पहला वरीयता उसको दूसरी वरीयता उसको भी दिए है। और यहाँ के जो ठेकेदार जो लापरवाही किए हैं, 5 साल में ढक्कन टूट गया, सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गया, इसके लिए भी मैं अधिशासी अधिकारी महोदय से बोला कि तुरंत इसको नवीनीकरण करके एक अच्छे ठेकेदार के रूप में लोगों को कार्य दिया जो कार्य सही ढंग से हो, कार्य सही ढंग से हो। अब मैं बात करूंगा, अच्छा बता दें आप तिवारी जी के बारे में आप लोगों को कि 30 साल से उस सीट पर अपनी हुकूमत जताते चले आ रहे हैं। विश्वास इतनी बड़ी बात होती है कि पूरे जनमानस का, पूरे नगर, पूरे जो है त्योरियान वार्ड के जनमानस का इनको सहयोग भी मिलता रहा है और पूरे विश्वास के साथ उतरेंगे भी। अब मैं बात करूंगा शिखर उपाध्याय जी से, जो कि ब्रह्मणान वार्ड के सभासद हैं, चुन के आए हुए हैं, और ब्रह्मणान वार्ड में ऐसे लोग हैं कि तमाम लोगों का समस्या सुनने में और उनको फॉलो करने में इनकी राजनीति डगमगा भी सकती है और इनकी राजनीति कई गुना ऊपर बढ़ भी सकती है। तो इनसे जानेंगे कि ब्रह्मणान वार्ड में क्या स्थिति है और ऐसे महत्वपूर्ण कौन सा काम को अपने अध्यक्ष के सामने और अधिशासी अधिकारी के सामने रखने का काम किए हैं। शिखर उपाध्याय जी। राजनीति डगमगाने की बात नहीं, हम लोग विकास कराने में विश्वास रखते हैं। राजनीति
तो जब तक चुनाव चलता है तब तक राजनीति होता है, उसके बाद जब विकास की बात आ जाती है, जीतने के बाद सब हमारे हैं, वहाँ कोई राजनीति की कोई बात ही नहीं है। और विकास के लिए प्राथमिकता हम लोग देते हैं। और विकास के लिए अब वहाँ स्थिति ये है कि जहाँ तक नाला की बात आ रही है, नाला की तो जब से नाला बना तब से आज तक सफाई ही नहीं हुआ। आज तक किसी वार्ड में, मैं 12 वार्ड की बात कर रहा हूँ, एक वार्ड की बात नहीं, जब से नाला की निर्माण हुई, रोड में नाला बना, तब से किसी नाला की सफाई हुआ ही नहीं। हमने उसके लिए कहा कि देखिए ढक्कन दूर दूर बने हुए हैं तो उसमें एक छड़ लगा करके, इस तरह से नहीं कि वहीं तुरंत उठा करके ढक्कन साफ़ कर दिया जाए तो उससे कोई साफ़ नहीं होगा। एक छड़ लगा करके उसमें उसको बना करके उसको साफ़ किया जाए, ताकि अभी एक हफ्ते में ही बारिश का जो है आने वाला समय है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि नाली की समस्या, पानी जो है इस समय जल आपूर्ति की व्यवस्था, उसमें तमाम समस्या है। समरसेबुल की समस्या, पाइपलाइन समरसेबुल लगा हुआ है लेकिन उसकी सुदृढ़ पाइपलाइन नहीं कराया गया है। उसके लिए हमने कहा कि नहीं, उसको कराया जाए। और हम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कश्यप कुंड के लिए, जो हमारे कछवा का मेन वो जिसके लिए अस्तित्व माना जाता है, कछवा कश्यप ऋषि जो है जिसके नाम पर कछवा है, तो हमने उनके वहाँ के लिए सुंदरीकरण के लिए कहा। और एक गेट के लिए हमने कहा कि जो है यहाँ पुलिस चौकी के पास एक गेट बनाया जाए, जिससे कि वह वहाँ कश्यप ऋषि जाने के लिए एक मार्ग बने, अच्छा लगे। और पूरा एक कछवा का ही नहीं, हमारे पूरे मझवा ब्लॉक का एक आस्था केंद्र है। अच्छा, जैसा आपने बात किया कि कश्यप कुंड और श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर के विषय में, तो बता दें कि पूरे मार्केट से जब कछवाडीह मंदिर की तरफ जाने का वो रास्ता, चाहे वो जो बीच वाले बाजार में हनुमान जी महाराज है, वहाँ से एक दक्षिण साइड में रोड गई हुई है, थाना वार्ड से लगा हुआ, और भी तिवरियान वार्ड भी टच कर रहा है, कई वार्डों को टच करते, ब्रह्मणान वार्ड भी टच कर रहा है, जिसमें आप थाना वार्ड और ब्रह्मणान वार्ड और तिवरियान वार्ड, इन सभी लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा उस रोड में। पुलिस चौकी से वो एक रोड गई हुई है, एक जो है हनुमान जी के मंदिर के सामने से रोड गई है। इस रोड की स्थिति अति दयनीय है, चाहे उस गली से जाइए, चाहे इस रोड से जाइए, चाहे इधर दोनों साइड से। इस पे अभी तक कौन सभासद चर्चा कर पाए हैं, या फिर आप चर्चा कर पाए हैं कि नहीं? यहाँ पुलिस चौकी के पास से प्राइमरी स्कूल हरिजन बस्ती तक, ठाकुर सिंह के मकान से हनुमान मंदिर होते हुए ज्वाला हलवाई के मोड़ तक, ये रोड मस्ट है, यह ज़रूरी है, इसको बनना चाहिए। इसका हम लोगों ने सरमत से हम लोगों ने बात इसको रखा, बनेगा भी, यही आशा नहीं विश्वास है। अब मैं बात करूंगा पांडेपुर वार्ड की उन सभासद से जो पांडेपुर की जनता ने उनको चुनकर आज नगर पंचायत कछवा के उस कुर्सी पे बैठाने का काम किया, जिससे तमाम उम्मीदों का जिज्ञासा रखती है पूरी जनता। मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि आपके वार्ड में महत्वपूर्ण वो कौन सा कार्य रहा जो आपने नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के सामने रखने का काम किया। कछवा पांडेपुर मुन्नी देवी सभासद, वार्ड नंबर 3। हमारे रास्ता नहीं बा, सड़क पर से लेके सब बहू बेटी बस्ती में जा रही हैं, और फिर नाला नहीं बा, करंजा सब ऊपर का बा, बत्ती नहीं बा। सारी समस्या जो है पांडेपुर में आप लोगों ने देखा, जैसा कि सभासद महोदय ने बताया कि बिजली, पानी, खड़ंजा, रोड, नाली, हर एक समस्याओं से अवगत कराया अपने अध्यक्ष और अपने अधिशासी अधिकारी को। देखते हैं कितना जो है नज़र इन पे रहता है अधिशासी अधिकारी का और अध्यक्ष का। बात करेंगे शंकरपुर वार्ड से, सॉरी मंगरवारी वार्ड से चुन के आए सभासद। मैं आपसे भी जानूंगा कि मंगरवारी वार्ड में महत्वपूर्ण कामों का कौन कौन सा वो काम विशेष अपने अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष के सामने रखने का काम किए हैं। आप क्या क्या कार्य योजना लेके चल रहे हैं? मंगरवारी वार्ड की जनता ने हमें सबसे पहले सेवा का मौका दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मूलभूत समस्याएं जल निकासी और जल आपूर्ति की समस्या है, जहां पे हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा जल आपूर्ति और जल निकासी की समस्या चल रही है। उसके अलावा हमने वार्ड में के अलावा पूरे कछवा के लिए 5 प्रवेश द्वार के लिए प्रस्ताव मांगा हुआ है कि हमें 5 जो हमारे कछवा में प्रवेश करने के लिए 5 द्वार हैं, उस पर 5 द्वार पे हमें गेट मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने कछवा के अलावा जहाँ भी कहीं जाते हैं अन्य नगर पालिका क्षेत्र में, वहाँ वो हमें सबसे पहले प्रवेश पे ही मिलता है। उसके लिए हमने वो मांगा। मुख्य 5 द्वार और पानी आपूर्ति और पानी निकासी दोनों के लिए विशेष जो है अपने मंगरवारी वार्ड में इन्होंने ध्यान
आकर्षित कराया और भी नगर पंचायत से बराबर अपडेट आप लोगों को, क्योंकि नगर पंचायत के दर्शकों को बराबर इंतजार रहता है परफेक्ट मिशन का वो रिपोर्ट जो नगर पंचायत में हो रहे विकास, हो रहे भ्रष्टाचार, हो रहे जो है तमाम मुद्दों पर बराबर अपडेट देता रहता है परफेक्ट मिशन। आपको ऐसे ही बनाए रखेंगे और बने भी रखेंगे, अपने आप को भी मैं बनाए रखूंगा। आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव, भानु प्रताप सिंह के साथ, मिर्जापुर